देश में नहीं बीजेपी में सबसे बड़ा नेता बनने की लड़ाई शुरू हो चुकी है। और ये लड़ाई कौन जीतेगा? जो सबसे ज़्यादा मुसलमानों को गाली देगा और जो सबसे ज़्यादा सांप्रदायिक बातें करेगा। उसका जो मकबरा है, वो जो गंदगी है, वो यहाँ पे रखने लायक नहीं है। उसको अगर शौचालय भी अगर डिक्लेयर करेंगे तो फिर गलत बात नहीं है। वो गंदगी है हमारे लिए। जिसने भी हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज, जिसने भी हमारे छत्रपति संभाजी महाराज के खिलाफ जो कोई औरंगजेब ने किया था, उसकी कोई भी गंदगी, उसकी कोई भी निशानी हमको हमारे महाराष्ट्र में नहीं चाहिए। और वही भूमिका हमारे सरकार के मुख्यमंत्री ने ली है। आज ही उन्हें भिवंडी में हमारे सरकार की भूमिका स्पष्ट की है। इसलिए अभी वो औरंगजेब की कब्र कुछ ही दिनों की मेहमान हमारे महाराष्ट्र में है। सही वक्त पे आपको अच्छी एक ब्रेकिंग न्यूज मिल जाएगी। तो इसी के चलते नागपुर में दंगे हो गए। जी हां, औरंगजेब का मुद्दा उठाया गया, अबू आजमी ने उठाया, उन्होंने अपने शब्द वापस भी ले लिए, लेकिन औरंगजेब का मुद्दा ठंडा नहीं हुआ, बढ़ता गया, बयान आते गए। कुछ बयान हम आपको इस वीडियो में भी दिखाएंगे। बयान सुनिएगा किस तरह के बयान आ रहे थे, बराबर बयान आते गए। शुरुआत वहीं से हुई है, शुरुआत वहीं से हुई है, आग लगाई उधर से, शुरुआत वहीं से हुई है। औरंगजेब को बड़ा करने का काम ये उनके ही चेले चपेटे ने किया है ना, उसका ही रिएक्शन आ रहा है अभी। तो तभी औरंगजेब उसको अबू आजमी जी को अपने घर पे बुला के सत्कार करने वाले लोगों को पूछो क्या है वो, उनको पूछना चाहिए ऐसे आदमी को तुम बड़ा क्यों करते हो। बजरंग दल ने पहले ही 7 दिन पहले ही पूरे महाराष्ट्र में आंदोलन करना तय किया था। कब्र को खोदने का आंदोलन था, कब्र को हटाने का आंदोलन था। तो एक सांकेतिक वहां पे ईंटों की कब्र बनाई, उस पे एक हरा कपड़ा था। आज मुझे बताइए, अगर उस पे कुछ लिखा भी होगा, अभी बहुत सारे लोगों को महाराष्ट्र में रहते हो मराठी समझ में नहीं आती, अगर उसमें कुछ उर्दू में लिखा भी होगा तो किसी को क्या समझ में आएगा। तो साधारणतः वो जो हरा कपड़ा था, और कब्र के ऊपर हरा कपड़ा रखते हैं, तो उस तरह का उस चीज को जब जलाया गया, उसको जब तोड़ा गया, तो उसका इन्होंने एक फालतू में एक विषय बनाया। और ये 11:30 बजे का आंदोलन था। 2 बजे सारी विषय पे पुलिस प्रशासन के साथ बैठ के डिस्कस हो चुकी थी। मुस्लिम कम्युनिटी के भी लोग थे, उनकी भी समझ में आ गया था। पर उसके बाद जो कुछ दंगाई औरंगजेब की जो औलादे हैं, उन्होंने एक पूरी षड्यंत्र ये रचा और वहां की मस्जिद में सब में इकट्ठा होके प्री प्लानिंग अपनी दुकानों को बंद करके हिंदुओं की दुकानों को लूटने का उनके जो षड्यंत्र था, उनके घरों में आगजनी करना, आग लगाना, ये पूरा षड्यंत्र उन्होंने सोच समझकर किया है और एक ऐसे विषय को भड़काने की कोशिश की है जिसका कोई अर्थ वहां था नहीं। और मुद्दा बढ़ता गया। फिर क्या हुआ कि एक औरंगजेब की कब्र बनाई गई, उस पर चादर चढ़ाई गई, चादर को जलाया गया। चादर में कहते हैं कि कुछ आयतें लिखी गई थी, ऐसा भी दावा किया जा रहा है एक पक्ष के द्वारा कि शायद कुरान मजीद की बेमूर्ति हुई है, उसको जलाया गया है। तो ये सब बातें हुई, फिर व्हाट्सएप में मैसेज फैले और फिर दंगा भड़क गया। अब सब कह रहे हैं कि ये सुनियोजित दंगा था, यानी कि पहले से प्लान दंगा था। तो इसको किसने प्लानिंग की है ये किसी को नहीं पता, क्योंकि सरकार भी बीजेपी की है, केंद्र में भी बीजेपी की है, डबल इंजन चल रहा है। और कहा जा रहा है कि पुलिस की बहुत बड़ी लापरवाही है। इन सब का क्या कारण है? जब भी किसी शहर में ऐसी घटना होती है, और ये तो खुद मुख्यमंत्री का शहर है, स्वयं उनका शहर है, मुख्यमंत्री भी है, वो गृह मंत्री भी है, और ये अनुमान लगाया जाता है, मैंने भी सीएमओ काफी नजदीक से देखा है, कभी भी ऐसी घटना होती है तो पहला रिपोर्ट सीएमओ को आता है, सीएम के मोबाइल फोन पे आता है, होम डिपार्टमेंट भी आता है, दोनों डिपार्टमेंट्स उनके साथ है। क्या उनको पता नहीं था ये होने वाला है? मेरा अंदाज यही है कि भाजपा को महाराष्ट्र का मणिपुर करना है। मणिपुर में अगर आप देखें तो पिछले 1 साल से जैसी बातें हो रही है वैसे ही दंगे हो रहे हैं, किसी ना किसी को जलाया जा रहा है, किसी को मारा जा रहा है। क्या आज वहां इन्वेस्टमेंट जाएगी? क्या कोई पर्यटन जाएगा? नहीं जाएगा। और यही उनको महाराष्ट्र का करना है, यही हाल उनको महाराष्ट्र के करने हैं। और जहां जहां भाजपा को शासन चलाने नहीं आता है वहां दंगे भड़काते। आज हम आपको यही बताएंगे
जुड़े रहिए द स्वतंत्र के साथ। जी हाँ, नमस्कार, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है। आज बात करेंगे महाराष्ट्र के दंगे और राजनीति की। जी हाँ, आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र में हो रहे दंगों और राजनीति के उस खेल की जो आम आदमी की तकलीफों को दबाने के लिए खेला जा रहा है। महाराष्ट्र में बीजेपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना की डबल इंजन सरकार है, लेकिन सवाल ये उठता है जब सरकार मजबूत है तो फिर प्रदेश में इतनी अस्थिरता क्यों? यही सवाल पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भी उठाया। तो मुख्यमंत्री जो है, मुख्यमंत्री जी को पूछो किसका हाथ है, क्योंकि आरएसएस का मुख्यालय वहां है। अब इनके कार्यकाल में वहां डबल इंजन सरकार है ना, महाराष्ट्र में और केंद्र में, तो डबल इंजन सरकार की असफलता है। और अगर ये सरकार असफल है तो इन्होंने इस्तीफा देना चाहिए। किसकी साजिश है? और इसलिए मैंने कहा कि जिसका जन्म गुजरात में हुआ था, ऐसा औरंगजेब, जब हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज उनके पश्चात महाराष्ट्र के ऊपर उन्होंने आक्रमण किया था और महाराष्ट्र में उनकी कब्र बांधी गई। बार बार कहना ठीक नहीं, लेकिन सच्चाई है कि गुजरात में जिसका जन्म हुआ था वो औरंगजेब महाराष्ट्र के खिलाफ, छत्रपति शिवाजी महाराज जी के खिलाफ जो महाराष्ट्र में आए थे, वो वापस आगरा नहीं जा सके। तो आप 400 साल पुरानी बात आप निकाल रहे हैं तो निकालो और इमीडिएट जो भी वहां उनकी कब्र है उखाड़ डालो। लेकिन उस वक्त चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार जी को जरूर बुलाइए। मैंने कहा ना कि उन्हीं की सरकार है ना, चिल्ला चिल्ले नाटक ढोंग क्यों कर रहे, नाटक क्यों कर रहे? जाओ मोदी जी के पास। और जो बुलडोजर यूपी में चला रहे थे, वैसा बुलडोजर चलाओ ना। किसने रोका है? भारतीय जनता पार्टी। बीजेपी को हरे रंग से कुछ तकलीफ है तो उनके झेंडे पर जो हरा रंग है वो उन्होंने हटाना चाहिए। तुम्ही आमच्या भगव्याला कलंक लावण्याचा प्रयत्न केला। शिवसेनेचा भगवा जो शिवछत्रपतींचा भगवा आहे त्याला कलंक लावण्याचा प्रयत्न केला आणि तुम्ही आम्हाला हिंदुत्व शिकवता। तुमच्या झेंड्यावरचा पहिला हिरवा काढा हो, तेव्हा एकनाथ शिंदे हे मोदींच्या कचरा डस्टबिन मध्ये होते, आम्हाला कळलंच नाही। उन्होंने कहा कि जहां डबल इंजन सरकार है तो फिर इतनी हिंसा क्यों? नागपुर में दंगा क्यों? परभणी में दंगा क्यों? आखिर ये दंगे कौन करवा रहा है? क्या सरकार के ही मंत्री इसके पीछे हैं? जी हां, 300 साल पुराना मुद्दा आज क्यों गरमाया? महाराष्ट्र का ध्यान असली मुद्दों से हटाने के लिए औरंगजेब की कब्र का मुद्दा उठाया गया। 1707 में औरंगजेब की मौत हुई, एक साधारण सी कब्र बनी, लेकिन 2025 में अचानक याद आ गया कि ये कब्र देश के लिए खतरा है। जब देश में बेरोजगारी चरम पर है, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, एक शिक्षक को 18 साल से वेतन ना मिलने के कारण उसने जान दे दी और अरबपतियों के अरबों रुपयों माफ हो जाते हैं, तो गुस्सा जिंदा लोगों की लाशों पर नहीं बल्कि एक सूखी कब्र पर निकाला जाता है। When the entire world is talking about free trade, when entire world is talking about artificial intelligence, BJP leaders are talking about Aurangzeb. What is this nonsense? By digging up a grave or bringing it down to the ground, what are they going to achieve? Is history going to change? Is the present going to change? Is the future of Indians or the young youth going to change? I think BJP have gone senile. I think they don't know what to discuss and what should be the priorities for the country. The Bloom report says more than 100 crore people don't have extra income to spend, and these people are talking about Aurangzeb. By destroying the graves of any king or any emperor, is it going to make anybody better? And like I said, why are they living in the past? People have elected you to live in the present and set the future right for the youngsters. जब पूरे विश्व में एआई की चर्चा हो रहा है, ये औरंगजेब की चर्चा में लगे हैं। क्या देश कभी माफ करेगा इस राजनीति को? डबल इंजन सरकार, लेकिन किसान आत्महत्या कर रहे हैं। महाराष्ट्र में 2015 से 2019 के बीच 12,616 किसानों ने आत्महत्या की। 2023 तक हर दिन 7 किसान या तो जलते हैं या उनकी कब्रें खुदती हैं, लेकिन इस पर कोई बात नहीं करता। अब सवाल ये है, क्या सरकार असली मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए 300 साल पुरानी कब्र का सहारा ले रही है? क्या डबल इंजन सरकार का मतलब सिर्फ भावनाओं से खेलना है? महाराष्ट्र के लोग कब तक इस राजनीति का शिकार बनते रहेंगे?
क्या शिंदे को बीजेपी ने किनारा कर दिया है? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है। जी हां, महाराष्ट्र चुनाव एकनाथ शिंदे के नाम पर लड़ा गया, लेकिन जीतने के बाद बीजेपी ने उन्हें किनारे कर दिया। सामना में एक लेख के मुताबिक अमित शाह ने शिंदे से कहा है कि वो बीजेपी में शामिल हो जाएं। तो अब सवाल ये है, क्या शिंदे का राजनीतिक करियर खत्म किया जा रहा है? क्या बीजेपी ने सिर्फ सत्ता के लिए शिंदे का इस्तेमाल किया? नए औरंगजेब कौन है, ये भी पूछा जा रहा है। इतिहास में जाकर नफरत ढूंढना आसान है, लेकिन असली सवाल ये है, आज भी महाराष्ट्र में 80% इलाकों में सिंचाई की सुविधा नहीं है। खेती बारिश पर निर्भर है। मराठवाड़ा और विदर्भ में सिर्फ 10 से 12% सिंचाई साधन है। किसानों की ज़मीनें सूख रही हैं, लेकिन नेताओं का खजाना बढ़ता जा रहा है। तो असली सवाल ये है, सुनिए ज़रा, समझिए, जो इतिहास में मर चुका है उसकी कब्र खोदने से किसे फ़ायदा होगा? एक नकली मुद्दा देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी जानबूझ के बना रही है, जिससे देश के अंदर 94 लाख करोड़ रुपए 5 महीने में जो शेयर मार्केट में डूबे उस पर चर्चा ना हो, बेरोजगारी 50 वर्षों में सबसे अधिक है उस पर चर्चा ना हो, 186 लाख करोड़ रुपए का हिंदुस्तान के ऊपर कर्जा है उस पर चर्चा ना हो, 100 करोड़ लोगों के पास खरीदने की शक्ति अपने जरूरत के अलावा खत्म हो चुकी है उस पर चर्चा ना हो, आर्थिक असमानता 100 वर्षों में सबसे ज्यादा है उस पर चर्चा, तो इन मुद्दों पर चर्चा ना हो, इसलिए औरंगजेब 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 करके जनता की जेब काटने का काम कर रही है बीजेपी। मैं तो कह रहा हूं कि अगर मुगलों की क्रूरता का इतिहास पढ़ाना है पढ़ाओ, अंग्रेजों की क्रूरता का इतिहास क्यों नहीं पढ़ाते? जिनके साथ श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अंग्रेज गवर्नर को चिट्ठी लिखी थी कि 42 के आंदोलन को कुचल देना चाहिए। आरएसएस ने तिरंगे झंडे का विरोध किया था, 52 साल तक इन्होंने तिरंगा झंडा नहीं फहराया। मुस्लिम लीग की सरकारों के साथ, जिन्ना के साथ मिलकर इन्होंने सरकार बनाई। तो आप पढ़ाइए ना ये सब इतिहास, और अगर सब तोड़ना है तो फिर तोड़ डालो। ताजमहल, लाल किला, अंग्रेजों की जितनी संपत्तियां हैं, इसी काम विध्वंसक काम में अगर लगे हुए हो तो लगो इसमें। अरे भाई 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हो गया, उसके बाद इस देश के अंदर जो भी संपत्तियां हैं वो इस देश के 144 करोड़ लोगों की हैं। तो अब उसको लेके पुरानी बातें लेके मुद्दा बनाना सिर्फ मौजूदा समस्याओं से ध्यान हटाने के लिए वो ठीक नहीं है। और भाजपा जब तक रहेगी इस देश में दंगे, फसाद, नफरत, लड़ाई, झगड़े यही होंगे, शांति नहीं हो सकती। जो जिंदा लोग मर रहे हैं उनकी कब्र कौन बचाएगा? आखिर में महाराष्ट्र में दंगे क्यों हो रहे हैं? क्या सरकार ही इसे बढ़ावा दे रही है? ये सब लोग पूछ रहे हैं। क्या चुनावी राजनीति के लिए भावनाओं को भड़काया जा रहा है? इसको भी समझना होगा। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब इतिहास नहीं बल्कि जनता देगी। सोचिए, समझिए और सवाल पूछिए, क्योंकि जब इतिहास को हथियार बनाया जाता है तो भविष्य को बर्बाद किया जाता है। और यही हुआ है नागपुर में, जो हिंसा भड़की है। नागपुर में महल इलाके में दंगा भड़का है। नागपुर 300 साल पुराना शहर है और इस 300 साल के इतिहास में नागपुर में कभी दंगा नहीं हुआ। ये हम सबको ये सवाल पूछना है कि आखिर ऐसी स्थिति क्यों बनाई गई? दोनों जगह, केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी है, राज्य में भी भारतीय जनता पार्टी है। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने अगर एक प्रोटेस्ट का आयोजन किया किस मुद्दे को लेकर, औरंगजेब की कब्र को हटाने के मुद्दे को लेकर, तो क्या सरकार ने पूरी व्यवस्था, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कोई इंतजामात नहीं किए थे? पूरी एक स्टोरी बनाई गई, एक किरदार आया गया, औरंगजेब का किरदार को जिंदा किया गया, फिर उस पर बातें होने लगी, बातें इतनी बढ़ने लगी, लोगों को, किसी भी मुसलमान को औरंगजेब से कोई मतलब नहीं है। आप औरंगजेब की कब्र खोदिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन औरंगजेब के मारे, औरंगजेब के चलते अब मुसलमानों के धार्मिक चिन्हों को, उनकी किताबों को और उनको जब गाली देने लगते हैं तो यहाँ से परेशानी शुरू हो जाती है। भाई मुसलमान इस देश का हिस्सा हैं, इस देश का मिट्टी से जन्मे हैं, उनको औरंगजेब की आप कब्र खोदिए, तोड़िए, पीटिए, कुछ भी करिए, मुसलमान उसमें नहीं बोलेगा। लेकिन उस औरंगजेब के चलते जिस तरह का हमने आपको बयान सुनाए हैं, इस तरह से औरंगजेब की औलादें उनको बोलने जाने लगा कर मुसलमानों को, तब ये समस्या शुरू हो जाती है। हम यहाँ पे आपसे विदा लेते हैं, फिर होगी मुलाकात एक नए विचार के साथ। अपने दोस्त हैदर अब्बास नकवी को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।